नमस्कार आदाब, मैं शरियासिर। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। अब देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार को यानी आज से बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत से पहले भारतीय राष्ट्रीय समिति के राज्यसभा सांसद केशव राव ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कथित दुरुपयोग पर चर्चा की मांग करते हुए नियम 267 के तहत निलंबन का व्यावसायिक नोटिस दिया है। राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ को संबोधित पत्र में बिहारी सांसद केशव राव ने कहा है कि मैं परिषद में व्यापार के संचालन के नियमों के नियम 267 के तहत दुर्व्यवहार पर चर्चा करने की इच्छा रखता हूँ। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी की कविता के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार मुश्किलों में पड़ते नजर आ रहे हैं। उनके विवादित बयान के बाद से ही तमाम नेता उन पर हमलावर हैं। अब खुद तेलंगाना बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने इस तरह के बयानों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बंडी संजय कुमार से 3 दिन पहले कविता से ईडी की पूछताछ को लेकर सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी नेता ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या किस करेंगे। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रहे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बने गांव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बाड़मेर जिले के गागरिया गांव में रविवार को एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने SC ST और मुस्लिम वोटों को साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक चला दिया। ओवैसी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मुआवजे को लेकर जातीय भेदभाव फैलाने का आरोप लगाए। फिर सवाल पूछते हुए बोले, जितेंद्र मेघवाल, कन्हैया लाल, जुनैद और नासिर सभी एक ही जान हैं। इनकी कीमत अलग अलग नहीं हो सकती है। कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दिए गए, बाकी दोनों को 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें 15 लाख रुपए ही क्यों दिए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इंसान इंसान ही होता है। मजहब के नाम पर इंसान की जान की कीमत को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के IT मंत्री KT रामाराव ने पार्टी सदस्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में BRS का झंडा फहराया जाए। BRS की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि KTR ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने और 25 अप्रैल को स्थापना दिवस से पहले पार्टी के 60 लाख सदस्यों को जुटाने का निर्देश दिया। KTR ने पार्टी के जिला अध्यक्षों और महासचिवों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस में कहा, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के झंडे का अनावरण किया जाना चाहिए और पार्टी स्थापना दिवस 25 अप्रैल को दिन भर बैठकें की जानी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर BRS MLC के कविता की भूख हड़ताल पर रोष कटाक्ष करते हुए कहा है कि अपराधी सत्याग्रहियों की तरह व्यवहार करते हैं। चुग ने एक बयान में कहा है कि कविता को ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए। कविता के लिए किसी अन्य आरोपी की तरह ईडी का सामना करना चाहिए और सवालों का जवाब देना चाहिए। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से अपील करता हूँ कि वो प्रगति भवन के पोर्टल से घटिया बयानबाजी करने से बचें। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि CBI को इस मामले में हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कथित तौर पर भाजपा द्वारा BRS विधायक को कथित रूप से अपने पक्ष में करने के प्रयास के पीछे कथित आपराधिक साजिश की जांच रोक देनी चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और MM जुलाई में आगे की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए सुंदरेश ने मौखिक रूप से कहा कि CBI को मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तेलंगाना पुलिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दुबे ने CBI को जांच ट्रांसफर करने का जोरदार विरोध किया। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि मामले की सामग्री अभी तक केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपी गई है। पीठ ने कहा कि वह यह स्पष्ट कर रही है कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक CBI जांच जारी नहीं रखनी चाहिए। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान का मुद्दा उठाया गया। लोकसभा में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। वहीं अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनका पक्ष लेते हुए इसे निचले स्तर की राजनीति बताया। उनका कहना है कि राहुल गांधी को देश के किसी भी अन्य नागरिक के रूप में किसी भी देश में जाने का पूरा अधिकार है। शशि थरूर ने कहा है कि हम आंतरिक तौर पर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र सभी के लिए अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़े। कर्नाटक में भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने आजान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह बहरा है जो आप माइक पर चिल्लाते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि आजान की आवाज़ से उन्हें सिरदर्द होता है। बीजेपी नेता के बयान पर हंगामा मचने का आसार है।
मंगलुरु में बोलते हुए बीजेपी विधायक ईश्वरप्पा ने कहा, मैं जहां भी जाता हूं यह अजान मेरे लिए सिरदर्द होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। यह आज नहीं तो कल आ ही जाएगा और यह खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए कहा, लेकिन मुझे पूछना चाहिए कि क्या अल्लाह केवल तभी सुन सकता है जब आप माइक पर चिल्लाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेताओं में ईश्वरप्पा की गिनती होती है। वे राज्य के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। ईश्वरप्पा इसके पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कह दिया था। इस बयान पर खूब हंगामा हुआ था और उन्हें धमकी भी मिली थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।